Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। अब ग्रामीण इलाकों में बनेगा बस स्टॉप, मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास। कोरोना का कहर जारी, जिले में 102 और कोरोना संक्रमित। पृथ्वी दिवस पर रविवार से चलेगा सभी पंचायतों में पौधरोपण अभियान। और कुचायकोट के मनन मार्केट में लगी भयानक आग, करोड़ की संपत्ति हुई खाक। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के ग्रामीण इलाकों में बनने वाले बस स्टॉप योजना का शिलान्यास किया है। जिले के सभी 14 प्रखंडों में बस स्टॉप का निर्माण कराया जाएगा। जिला परिवहन कार्यालयों में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत 31 लाभुकों को वाहन भी उपलब्ध कराया जाएगा। शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रत्येक प्रखंड में चिन्हित किए गए 14 स्थानों पर बस स्टैंड के निर्माण कार्य का शिलान्यास करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बस स्टॉप के निर्माण से आम लोगों को काफी सहूलियत होगी। कार्यक्रम के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रत्येक प्रखंड में बनने वाले बस स्टॉप के लिए मॉडल नक्शा जारी किया गया है। इसी नक्शे के अनुसार बस स्टॉप का निर्माण कराया जाएगा। प्रत्येक बस स्टॉप के निर्माण में 1,90,300 रुपए की लागत आएगी। इसका निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करने का निर्देश कार्यक्रम के दौरान दिया गया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न पंचायतों में चयनित किए गए 30 लोगों को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत वाहन उपलब्ध कराया गया। जिले के कुल 20 लोगों को वाहन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन लक्ष्य से अधिक लोगों को वाहन उपलब्ध कराया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर सुबह से ही जिला परिवहन कार्यालय में तैयारियां चल रही थी। कोरोना संक्रमण का दायरा जिले में हर दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 102 और लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। लगातार दूसरे दिन जिले में 100 से अधिक संक्रमितों के मिलने से कोरोना संक्रमण का नया रिकॉर्ड बन गया है। नए संक्रमण के आंकड़ों के साथ ही जिले में पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा बढ़कर 1,494 पहुंच गया। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान 95 संक्रमित लोगों ने कोरोना को मात भी दिया। संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों को उनके घर वापस भेज दिया गया है। इसके पूर्व शुक्रवार को जिले में अब तक के सबसे अधिक 105 मामले सामने आए थे। इसके अगले ही दिन शनिवार को 102 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है, जिससे चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 3 अगस्त को जिले के अलग अलग स्थानों पर शिविर लगाकर कई लोगों की कोरोना की जांच की गई थी। 380 लोगों की रिपोर्ट शनिवार को सामने आई। इनमें से 278 लोग की रिपोर्ट नेगेटिव रही, जबकि 102 लोगों में कोरोना पाया गया है। लॉकडाउन के दौरान दुकानों को खोलने के लिए लागू किए गए रोस्टर के अनुसार अनुपालन कराने के लिए पुलिस शनिवार को भी शहर की सड़कों पर दिखी। इस बीच पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जुर्माने की राशि वसूली। इस बीच 19 लोगों से शहर में जुर्माने की राशि वसूली गई है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कई लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक कराने के बाद आगे से गलती नहीं करने की शपथ भी दिलाई। 16 अगस्त से लागू हुए लॉकडाउन के दौरान दुकानों को खोलने में रोस्टर लागू किए जाने के बाद भी नियम टूट रहा है। पिछले 8 दिन से पुलिस लोगों को यह समझाने की कोशिश में है कि वे शारीरिक दूरी के साथ ही मास्क का उपयोग करें। इसके बावजूद लोग नियम तोड़ रहे हैं। नियम तोड़ने में दुकानदार भी पीछे नहीं है। ऐसे में पुलिस नियम को याद दिलाने के लिए सड़क पर उतर रही है। शनिवार को भी शहर की सड़कों पर नियम टूटता देखकर पुलिस सख्ती अपनाने पर विवश हुई। फुलवरिया प्रखंड के बथुआ बाजार और पंचदेवरी प्रखंड मुख्यालय में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद दोनों प्रमुख बाजार कंटेनमेंट जोन में आ गए हैं। कंटेनमेंट जोन में इन बाजारों के शामिल होने के बाद यहां सामान्य गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाते हुए दुकानों को खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस बीच इन बाजारों पर प्रशासन की नजर रहेगी। दोनों बाजारों के कंटेनमेंट जोन में आने के साथ ही जिले में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 45 हो गई है।
जिले में कोरोना जांच का दायरा स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ा दिया है। पहले कोरोना जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर सैंपल एकत्रित करती थी, लेकिन बीते एक सप्ताह से जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब प्रतिदिन 2000 लोगों का कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया जा रहा है। पहले 500 लोगों की जांच हो पाती थी। इसके साथ ही प्रभावित इलाकों में कोरोना की जांच की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों का रैपिड एंटीजन किट से जांच किया जा रहा है। डीपीएम धीरज कुमार ने बताया कि कोरोना जांच का दायरा बढ़ने के बाद प्रतिदिन पूरे जिले में करीब 2000 लोगों की कोरोना की जांच की जा रही है। रविवार से जिले के सभी पंचायतों में पौधरोपण का वृहद अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान जिले के सभी 234 पंचायतों में पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर स्थल चयन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। पौधरोपण के अभियान में जिले के सभी 234 पंचायतों के जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक हिस्सा लेंगे। लगाए गए पौधे के संरक्षण के लिए सभी सरकारी स्तर पर प्रतिबंध किए गए हैं ताकि लगाए गए 100% पौधों को बचाया जा सके। जानकारी के अनुसार पृथ्वी दिवस पर रविवार को जिले की सभी पंचायतों पर पौधरोपण करने की तैयारी की गई है। इसको लेकर वन विभाग ने पूर्व से ही पौधों को तैयार करने का कार्य पूर्ण कर लिया है। जिलाधिकारी अरशद अजीज ने पूरे जिले में 3.88 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही लगाए जाने वाले तमाम पौधों को बचाने के लिए पौधरोपण के साथ ही उन्हें गैबियन से सुरक्षित करने को भी कहा है। स्वरोजगारी भवन में समारोह आयोजित कर सीओ राम बचन राम को विदाई दी गई। इस मौके पर अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि सरकारी सेवाओं में योगदान और हस्तांतरण एक प्रक्रिया है जिससे सभी सरकारी सेवक को गुजरना पड़ता है। सीओ राम बचन राम ने अपने कार्यकाल के दौरान अपनी कार्यशैली की बदौलत स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि और कर्मियों के दिलों में जो जगह बनाई है, इसके लिए उन्हें सदा याद रखा जाएगा। इन्होंने अपने कार्यकाल में प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगाकर क्षेत्र की जनता की जमीन संबंधित विवादों को सुलझाने का काम किया। वहीं खाड़ की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराकर किसानों की वर्षों से चली आ रही खेती में जल जमाव की समस्या का निदान भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, कर्मियों ने सीओ राम बच्चन राम को फूल माला पहनाकर उन्हें अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। जिला जनता दल यू जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने गोपालगंज जिला पदाधिकारी अरशद अजीज को पत्र लिखकर कुचायकोट, गोपालगंज प्रखंड में आंशिक, माझा, बरौली, सिद्धवलिया, बैकुंठपुर में पूर्ण बाढ़ से प्रभावित परिवारों को 6000 रुपए का भुगतान 15 अगस्त से पहले किए जाने की विनती की है। साथ ही पूरे जिले को अत्यधिक बारिश होने के कारण 95% जल जमाव होने के कारण नष्ट धान, मक्का, ईख की क्षतिपूर्ति हेतु फसल मुआवजा राशि भी सरकार द्वारा देने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि प्रखंड अंतर्गत गौसिया, निमुइया, भैंसही, माझा, पूर्वी, कर्णपुरा, कोयनी, पुरैना सहित 7 बाढ़ प्रभावित पंचायतों में बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत देने के लिए कराए गए सर्वे के अनुसार 6000 रुपए 487 परिवारों को चिन्हित कर खाते के माध्यम से दिया जाएगा। इसकी जानकारी अंचल पदाधिकारी शाहिद अख्तर ने दी। माझा प्रखंड अंतर्गत माझा पश्चिमी पंचायत के बलुआटोला दुर्गा मंदिर के समीप से जा रही 11000 वोल्टेज तार से लोगों को पूजा करते समय लग रहे शॉर्ट से लोग भयभीत हैं। किसी भी बड़े हादसे की संभावना के मद्देनजर बिजली विभाग से पोल हटाने और शॉर्ट डाउन तथा फॉल्ट की वजह से नियमित नहीं हो रहे बिजली सप्लाई के विरुद्ध शनिवार को बलुआटोला के ग्रामीण कर्णपुरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी इरशाद अली के नेतृत्व में माझागढ़ मिनी विद्युत पावर हाउस का घेराव कर हंगामा करने लगे। ग्रामीणों के आरोप था कि जेई से मंदिर के समीप से 11000 के तार और पोल को हटाने तथा शटडाउन और फॉल्ट को दूर करने की मांग की गई, लेकिन वो इसको नहीं मान रहे हैं। उधर हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि बाढ़ के कारण पूरे जिले में विद्युत आपूर्ति न के बराबर की जा रही थी। भीषण बाढ़ को लेकर मुजफ्फरपुर, दरभंगा की पावर सप्लाई करने वाले एनटीपीसी को बंद कर दिया गया था। 20 दिनों से बिजली की सप्लाई
निर्बाध नहीं हो पा रही थी। इस भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बाढ़ की स्थिति में एनटीपीसी को शनिवार की सुबह लगभग 1 माह बाद फिर से शुरू कर दिया गया, जिससे जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति शुरू हो गई है। ग्रेड एसडीओ विराज कुमार ने बताया कि गोपालगंज वासियों को अब भरपूर बिजली आपूर्ति मिलेगी। उनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। कुचायकोट, माझा, थावे, मीरगंज, बरौली, बैकुंठपुर, झज्जवा को अब भरपूर बिजली सप्लाई पहले जैसी ही दी जाएगी। उधर एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर एक गाय की मौत हो गई। पूर्वोत्तर रेलवे के थावे सिवान रेलखंड पर वृंदावन सदासी राय गांव के सामने शुक्रवार की देर शाम थावे की तरफ से तेज गति से आ रही एक्सप्रेस ट्रेन के चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई, जबकि ट्रेन के इंजन में फंसकर 1 किलोमीटर तक गाय घसीटती रही थी। कटिया थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने छापेमारी कर 718 बोतल शराब बरामद करते हुए एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 6 धंधेबाज पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। इस दौरान पुलिस ने चोरी की 2 बाइकों को जब्त किया है। आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने शनिवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। थावे थाना क्षेत्र के रिखई टोला गांव के समीप एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर एक युवक की बाइक लूट ली। इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के इंदरवा बैरम गांव निवासी निजामुद्दीन मियां के पुत्र 28 वर्षीय नियाज अहमद अपनी बहन के घर सिवान जिले के बढ़रिया जा रहे थे। अभी ये रिखई टोला ही पहुंचे थे कि एक बाइक पर सवार 3 युवकों ने उन्हें रोक लिया। इनके सर पर कट्टा के बट से हमला कर दिया, जिससे इनका सर फट गया। इस बीच अपराधी हथियार के बल पर बाइक लूटकर फरार हो गया। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि मामला आपसी विवाद का लग रहा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के मिश्र तेंदुला गांव में खेत में लगे केले को तोड़ने का विरोध करने पर कुछ लोगों ने एक किशोरी पर लाठी डंडे तथा फरसे से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद स्वजन घायल किशोरी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल फुलवरिया ले गए, जहां किशोरी की हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उसे सदर अस्पताल रेफर किया। सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने भी किशोरी को गोरखपुर रेफर कर दिया। गोरखपुर से भी किशोरी की हालत अत्यंत नाजुक देखकर चिकित्सकों ने एसपीपीजीआई लखनऊ रेफर कर दिया है। लखनऊ ले जाते समय किशोरी की मौत हो गई। वहां से शव लाए जाने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इस घटना को लेकर मृतक किशोरी के भाई के बयान पर उनके ही गांव के निवासी एक ग्रामीण तथा उसके 2 पुत्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के खजूरी गांव के समीप मवेशियों को खिलाने के लिए घास काटने खेत की तरफ गए एक अधेड़ को सांप ने डस लिया, जिससे सांप के जहर से अधेड़ अचेत हो गया। इस घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे स्वजनों ने अधेड़ को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान अधेड़ की मौत हो गई। अधेड़ की मौत से खजूरी गांव का माहौल गमगीन हो गया है। बताया जाता है कि खजूरी गांव निवासी 55 वर्षीय विश्वनाथ प्रसाद सिंह की मौत सर्पदंश से हो गई है। कुचायकोट प्रखंड मुख्यालय स्थित मनन मार्केट में शनिवार की सुबह कपड़े की 2 दुकानों में बिजली की शॉर्ट सर्किट से भीषण आग में 1 करोड़ रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए। आग की चपेट में आने से 2 दुकानदार गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना मिलने पर 5 दमकल के साथ मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाकर बगल में स्थित कोऑपरेटिव बैंक की शाखा सहित दर्जनों दुकानों को आग की चपेट से बचा लिया। आग में झुलसे दोनों दुकानदारों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां एक दुकानदार की हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उसे गोरखपुर रेफर कर दिया है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के हेमबरदहा गांव के पास पुलिस पर अपराधियों ने AK-47 से फायरिंग की थी, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया था। अपराधियों की फायरिंग में गोली लगने से एक राहगीर घायल हो गया था। घटनास्थल पर सघन जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने AK-47 के 2 कारतूस तथा 2 खोखे भी बरामद किए हैं। शिक्षिका की बचत खाते से अज्ञात तरीके से 20,000 रुपए की निकासी कर ली गई है, जिसको लेकर शिक्षिका ने अज्ञात के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। राजेंद्र नगर स्टेशन रोड वार्ड नंबर 21 निवासी श्वेता रानी उत्क्रमित मध्य विद्यालय देवापुर पुरदिल में प्रखंड शिक्षिका हैं, जिनका बैंक खाता थावे थाना क्षेत्र के केशवपुर ग्रामीण बैंक में उनके खाते से 20,000 रुपए की निकासी अज्ञात तरीके से कर ली गई, जिसको लेकर श्वेता रानी ने थाने में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।
उधर पंचदेवरी में बैंक से लोन देने के नाम पर 10 लाख से अधिक रुपयों की ठगी कर ली गई। पैसे लेकर बैंक के फर्जी अधिकारी फरार हो गए। मामला सामने आने पर शनिवार को लोन के लिए आवेदन किए सैकड़ों आवेदक कार्यालय पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पिकेट प्रभारी सुनील कुमार के साथ पुलिस बल ने कार्रवाई का आश्वासन देकर आवेदकों को शांत कराया। वकालतखाना में शराब पीने के मामले में गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों में से 5 को बेल मिल गई है। पटना हाई कोर्ट से ये बेल मिली है। एक आरोपी अभी भी बिना बेल के जेल में है। 2 दिनों पूर्व अधिवक्ता संघ के सचिव, जदयू पूर्व जिलाध्यक्ष सहित 6 लोगों को शराब पीते हुए नगर थाने की पुलिस ने वकालतखाने से गिरफ्तार किया था। राजद नेता व पूर्व जिला उपाध्यक्ष का ऑडियो वायरल हो गया है। एक व्यक्ति का हाथ पैर तोड़ने और गाली गलौज करने का ऑडियो वायरल हुआ है। विजयपुर के मुसहरी पंचायत के मुखिया पति भी हैं सुनील यादव। राजद जिलाध्यक्ष सुनील यादव फोन पर हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहे थे। जादवपुर थाना क्षेत्र के मसान थाना गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के दिनेश राय, मुनमुन सिंह और रमेश राय को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। परिजनों और पड़ोसियों की मदद से घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। बिशंबरपुर पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बलिवन सागर बाजार से चोरी की बाइक के साथ कुचायकोट थाने के बिलवा वृत्त के सोनू पांडे, विनोद मठनिया के राकेश कुमार महतो और राजा राम महतो को गिरफ्तार किया गया है। अब कुछ वर्षा टाइम्स समस्तीपुर से। हमारे समस्तीपुर जिला संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि समस्तीपुर जिले के 1 दर्जन व्यवसायियों ने डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे को व्हाट्सएप करके उनसे मांग की है कि बिहार में फिर से रात्रि चौकीदारों को लगाया जाए। पहले रात्रि चौकीदार रात्रि प्रहरी बनकर पहरा देते थे, लेकिन अब चौकीदार का सारा समय थाने की चाकरी में व्यतीत हो जाता है। इसको फिर से चालू करने की मांग समस्तीपुर के व्यवसायियों और भाजपा नेता राम सुमरन सिंह ने की है। इस बीच जानकारी मिली है कि गत रविवार भेरो खेड़ा पोदार टोला निवासी रणजीत पोदार के दरवाजे पर पानी की मोटर चोरी हो गई। इस तरह कल उजियारपुर थाने के पतैली निवासी कंतलाल सिंह से अपराधियों ने मोबाइल और रुपए छीन लिए। वारिसनगर थाना क्षेत्र के गोही नया टोला में शावन शाह और उनकी पुत्री रागिनी कुमारी को गोली मारे जाने की घटना एवं समस्तीपुर शहर के पास बहादुर निवासी वीरेंद्र को गोली मारे जाने की घटना घटी है। जिले में कोरोना का कहर जारी है। सराय रंजन में 6 सेंट्रल बैंक वेराहा के एक कर्मी सहित 13 नए कोरोना रोगी पाए गए हैं। लगातार बढ़ रही संख्या से जिला प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। ताजपुर के राजद अध्यक्ष मिंटू बाबू की 101 वर्षीय दादी हलीमा खातून का शनिवार की सुबह निधन हो गया। दलसिंह सराय न्यायालय के अधिवक्ता चंदौर भगवानपुर बेगूसराय निवासी सुरेंद्र कुमार पोदार के निधन पर अधिवक्ता मोतीलाल राय, राकेश कर्मशील, समस्तीपुर जिला वैश्य पोदार महासभा के अध्यक्ष जयप्रकाश पोदार सहित काफी लोगों ने दुख व्यक्त किया है। कल्याणपुर में होमगार्ड के जवान राम सुजावन कुंवर की मौत हो गई है। समस्तीपुर जिले के नदियों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। दलसिंह सराय में बलान नदी में उफान जारी है। मोखा प्रखंड में बहने वाली नून नदी बांधों को पार कर गांव में फैल गई है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह पर पलायन करने को कहा जा रहा है। सराय रंजन प्रखंड के जगदीश गांव में नून नदी का पानी प्रवेश कर गया है। बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से संजीव कुमार नामक एक युवक की मौत हो गई। डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर गुलाब सिंह और डॉक्टर ए सत्तार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि आगामी 12 अगस्त तक पूरे उत्तर बिहार में हल्की और मध्यम स्तर की बारिश होगी। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अब ग्रामीण इलाकों में बनेगा बस स्टॉप, मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास। कोरोना का कहर जारी, जिले में 102 और कोरोना संक्रमित। पृथ्वी दिवस पर रविवार को चलेगा सभी पंचायतों में पौधरोपण अभियान। कुचायकोट के मनन मार्केट में लगी भयानक आग, करोड़ की संपत्ति खाक। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।